मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2026 के लिए इस चैनल पर लगातार हम लोग महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चला रहे हैं जो इस वर्ष के नए मॉडल पेपर पर आधारित हैं और इस वर्ष के लिए संभावित प्रश्न हैं। और जितने विद्यार्थी इससे पहले वाले वीडियो को नहीं देखे हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में विज्ञान यानी कि साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्नों को। आपका पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे रासायनिक दूत कहा जाता है। ऑप्शन है पाचक रस, उद्दीपन, आवेग, हार्मोन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, हार्मोन। यानी कि हार्मोन को रासायनिक दूत कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से पौधों का उत्सर्जी पदार्थ कौन है। रेजिन, गोंद, टैनिन, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 5, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4। यानी कि मानव हृदय में कोष्ठकों की संख्या 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। ऑप्शन है पिट्यूटरी ग्रंथि, यकृत, वृषण, थायराइड ग्रंथि। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वृषण। यानी कि वृषण एक हेटेरोक्राइन ग्रंथि है। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है। ऑप्शन है वात्र रंध्र से, रंध्र से, जड़ की सतह से, इनमें से सभी से। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रंध्र से। यानी कि पौधों में गैसों का आदान प्रदान रंध्र के माध्यम से होता है। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल गलत जवाब है, क्योंकि पौधों में गैसों का आदान प्रदान केवल रंध्र के माध्यम से ही होता है, वात्र रंध्र से नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन पुरुष हार्मोन है। ऑप्शन है एड्रेनालिन, एस्ट्रोजन, टेस्टोस्टेरोन, इंसुलिन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टेस्टोस्टेरोन। यानी कि पुरुष हार्मोन एक टेस्टोस्टेरोन है। अगला क्वेश्चन है कि किण्वन क्रिया किसमें पाई जाती है। ऑप्शन है अमीबा में, यीस्ट में, हाइड्रा में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ईस्ट में। यानी कि किण्वन की क्रिया ईस्ट में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। ऑप्शन है दिन में, रात में, दिन और रात दोनों में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दिन में। यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया दिन में होती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वयस्क मनुष्य में कितने दांत होते हैं। ऑप्शन है 30, 32, 24, 28। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 32। यानी कि एक वयस्क मनुष्य में 32 दांत होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मस्तिष्क उत्तरदायी है। ऑप्शन है हृदय संचालन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए, सोचने के लिए, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी। यानी कि मस्तिष्क हृदय संचालन के लिए, शारीरिक संतुलन के लिए और सोचने के लिए, इन सभी के लिए मस्तिष्क हमारा उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है कि ट्रैकिया किस जीव का श्वसन अंग है। ऑप्शन है हाइड्रा का, स्टारफिश का, कॉकरोच का, पाइका का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कॉकरोच का। यानी कि ट्रैकिया कॉकरोच का श्वसन अंग है। अगला क्वेश्चन है कि शरीर में भोजन का पचन किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन है संयोजन अभिक्रिया, अपचयी अभिक्रिया, उपचयी अभिक्रिया, न्यूट्रलाइजेशन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपचयी। यानी कि शरीर में भोजन का पचना एक अपचयी अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि पूर्ण विकसित अंडाशय क्या कहलाता है। ऑप्शन है बीजांड, बीज, फल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फल। अगला क्वेश्चन है कि एक स्त्री में कौन से लिंग गुणसूत्र मिलते हैं। ऑप्शन है XY, XX, XXY, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, XX। यानी कि एक स्त्री में लिंग गुणसूत्र XX ही होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र मिलता है। ऑप्शन है XY, XX, XXY, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, XY। यानी कि एक पुरुष में लिंग गुणसूत्र XY ही मिलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृतजीवी का उदाहरण है। ऑप्शन है अमीबा, गोबर छत्ता, अधातु, अमरबेल। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोबर छत्ता। यानी कि मृतजीवी का एक उदाहरण है गोबर छत्ता। अगला क्वेश्चन है कि गाढ़ कोशिका की कौन सी भित्ति मोटी होती है।
ऑप्शन है भीतरी, बाहरी, पार्श्व, इनमें से सभी। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए भीतरी, यानी कि गाढ़ कोशिका की भीतरी भित्ति मोटी होती है। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है। ऑप्शन है 20%, 50%, 78%, 0.5%। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 78%। अगला क्वेश्चन है कि ओजोन के अणु में ऑक्सीजन के परमाणु की संख्या कितनी होती है। ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 3, यानी कि ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन की परमाणु संख्या 3 होती है। ओजोन का रासायनिक सूत्र होता है O3। अगला क्वेश्चन है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान है। ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्लोरोप्लास्ट, यानी कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्लोरोप्लास्ट है। अगला क्वेश्चन है कि परिशेषिका किसका हिस्सा है। ऑप्शन है आहार नल का, तंत्रिका तंत्र का, संवहन तंत्र का, जनन तंत्र का। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आहार नाल का, यानी कि परिशेषिका एक आहार नाल का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन है कि एक खाद्य श्रृंखला में तीसरे पोषी स्तर पर हमेशा कौन रहता है। ऑप्शन है शाकाहारी, मांसाहारी, अपघटक, उत्पादक। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मांसाहारी। देखो, पहले स्तर पर आपका हमेशा कौन रहता है, उत्पादक। पहले स्तर पर हमेशा उत्पादक रहता है, दूसरे स्तर पर आपका शाकाहारी रहता है और तीसरे स्तर पर आपका हमेशा मांसाहारी होता है। यहाँ पर तीसरा स्तर पूछा है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है मांसाहारी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन से समूह में जैव नवीकरणीय पदार्थ हैं। ऑप्शन है घास, पुष्प, चमड़ा। ऑप्शन बी घास, लकड़ी और प्लास्टिक। ऑप्शन सी लोहे के चिप्स, तेल और स्टील। और ऑप्शन डी है तेल, लकड़ी और शीशा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए घास, पुष्प और चमड़ा। अगला क्वेश्चन है कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत कितना है। ऑप्शन है 96%, 60%, 2%, इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2%, यानी कि मानव मूत्र में यूरिया का प्रतिशत 2% होता है। अगला क्वेश्चन है कि भ्रूण का विकास होता है। ऑप्शन है अंडाशय में, योनि में, गर्भाशय में, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गर्भाशय में, यानी कि भ्रूण का विकास गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन है अवतल लेंस, द्वैध उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस, उत्तल लेंस। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अवतल लेंस, यानी कि निकट दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के लिए अवतल लेंस का ही उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस की क्षमता का मात्रक है। ऑप्शन है जूल, डायोप्टर, न्यूटन, वाट। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डायोप्टर। लेंस की क्षमता का सही मात्रक डायोप्टर होता है और लेंस की क्षमता निकालने का एक सूत्र होता है P बराबर में 1/F है, जहां 1 मीटर में होता है। अगला क्वेश्चन है कि 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है। ऑप्शन है 3.6 × 10 के पावर 6 जूल, 3.6 × 10 के पावर 3 जूल, 3.6 × 10 के पावर 9 जूल, इनमें से कोई नहीं। तो जल्दी से बताओ कि इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3.6 × 10 के पावर में 6 जूल। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है किसमें। ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में, कांच में। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कांच में। कांच में प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है इन तीनों की अपेक्षा। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है। उत्तल लेंस, समतल लेंस, अवतल लेंस, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल लेंस, यानी कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा धनात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि लेंस का आवर्धन का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है मीटर, न्यूटन मीटर, मात्रकहीन, सेंटीमीटर। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मात्रकहीन, यानी कि आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। ऑप्शन है काला, नीला,
लाल पीला। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए काला, यानी कि एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास क्या कहलाता है। ऑप्शन है वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष, गोलीय दर्पण का द्वारक, मुख्य फोकस है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गोलीय दर्पण का द्वारक है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन है केवल अवतल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, या तो समतल अथवा उत्तल में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, या तो समतल या फिर उत्तल दर्पण में। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक, ऋणात्मक, कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, शून्य। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऋणात्मक है, यानी कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा ऋणात्मक होती है। अगला क्वेश्चन है कि किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा प्राप्त होता है। ऑप्शन है उत्तल दर्पण, अवतल, समतल, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए उत्तल दर्पण में, यानी कि उत्तल दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा छोटा ही दिखाई पड़ता है। अगला क्वेश्चन है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश की किस घटना को प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण, प्रकाश का प्रकीर्णन। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम, मीटर प्रति ओम। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ओम मीटर, यानी कि प्रतिरोधकता का इकाई मात्रक ओम मीटर होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अनवीकरणीय ऊर्जा है। ऑप्शन है महासागरीय ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा, पवन ऊर्जा। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जीवाश्म से प्राप्त ऊर्जा। अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन है जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कोयला तथा पेट्रोलियम ऊर्जा के अनवीकरणीय स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। तो दोस्तों ये थे आज के 40 बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब आप सभी को होगा एक छोटा सा टेस्ट है और इस टेस्ट में हम वही क्वेश्चन पूछेंगे जो अभी हमने करवाया हुआ है। तो आइए देखते हैं टेस्ट का पहला क्वेश्चन। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा दिखाई देता है। ऑप्शन है केवल उत्तल दर्पण में, केवल उत्तल दर्पण में, केवल समतल दर्पण में, या तो समतल अथवा उत्तल में। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। अगला क्वेश्चन है कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन है ओम मीटर, ओम प्रति मीटर, ओम, मीटर प्रति ओम। तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आज के वीडियो से इतना ही। आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक अवश्य कीजिएगा और जितने भी भाई बहन इस चैनल पर पहली बार आए हैं वे सभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल क्लिक कर देंगे ताकि हमारे द्वारा आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।